IC 38 Chapter 10 Married Women's Property Act. Under Married Women's Property Act Section 6 of 1874, ये एक्ट के नीचे आप जो भी पॉलिसी लेते हो उसमें कंपलसरी एक ट्रस्टी का होना, ठीक है। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहले मैं इसका फीचर्स बताता हूँ आपको। एक ट्रस्ट होना चाहिए ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो भी पॉलिसी ली है। ट्रस्टी जो है वाइफ हो सकते हैं या चिल्ड्रन हो सकते हैं जो 18 साल की उम्र के ऊपर है। इस पॉलिसी में इस एक्ट के अंदर जो भी पॉलिसी ली है, अगर एक पर्सन ने लोन लिया है किसी बैंक से या किसी पर्सन से, तो कोई भी पर्सन वो मनी क्लेम नहीं कर सकता अपना पॉलिसी में जो MWP एक्ट के नीचे अंदर लिया गया है। और कोर्ट में अगर कुछ भी जैसे फैमिली में जिस फैमिली में अगर डिवोर्स हुआ है या कुछ पार्टीशन हो रहा है, तो ये केस में जो पॉलिसी MWP एक्ट के अंदर लिया गया है उस पर कोई और क्लेम नहीं कर सकता, हस्बैंड भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और क्लेम मनी जो है वो ट्रस्टीज को पेड होता है। इस पॉलिसी का मेन फीचर क्या है, नॉमिनेशन नहीं होगा और असाइनमेंट भी नहीं होगा। एंड पॉलिसी में जो एक डिसएडवांटेज है कि उसको सरेंडर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अगर कोई भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया है तो ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ स्टेट को पैसा मिलेगा इस केस में। एक ट्रस्ट जो है वो सिंगल ट्रस्ट हो सकता है एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ माइनरिटी, इन केस ऑफ अगर जो बेनिफिशियरी है वो माइनर है, तो ट्रस्ट क्रिएट करने में क्या बेनिफिट है कि देखो, एक जो बच्चा होता है ना, ही इज़ नॉट वेल इनफ एजुकेटेड, तो कोई भी उसको जो है भटका सकता है। तो इसके लिए जब ट्रस्ट को पैसा मिलता है ना, तो वो जो है अच्छे से पैसा यूज़ कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, ओके। कीमैन इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो एक पर्सन की लाइफ के ऊपर लिया गया है, जो कंपनी में ऐसा काम करता है जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये पर्सन जो कीमैन पर्सन है, इसको कुछ अगर हो गया तो इस केस में कंपनी जो है, कंपनी के प्रॉफिट्स आने बंद हो जाएंगे। तो कंपनी जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है ऐसे पर्सन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस को जो है कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें एज अ एक्सपेंस दिखाया जाता है। एंड जब कीमैन इंश्योरेंस के अंदर पैसा क्लेम करते हैं, देन इट इज शोन एज अ इनकम ऑफ द कंपनी। कीमैन इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? बिकॉज अभी देखो, कभी ना कभी इंसान जो है जॉब चेंज करता है, राइट। तो अगर ये कीमैन जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहा है, अगर इसकी कभी डेथ हो जाती है या फिर ये जॉब चेंज करते हैं, तो कंपनी को इस केस में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को एक नया पर्सन हायर करना पड़ेगा। नया पर्सन हायर करेगी तो फिर से उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा उसको ट्रेनिंग देने के लिए। एंड जब वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो वो टाइम पे वो पर्सन फुल एबिलिटी से अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, यानी जो प्रॉफिट से जितना आना चाहिए उससे कम आएगा वो टाइम के लिए। तो इसके लिए ये कीमैन इंश्योरेंस लिया जाता है। कीमैन इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी देती है। एंड इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, जो ऑडिटेड है या जो भी IT रिटर्न्स कंपनी ने फाइल किए, वो देखी जाती है इंश्योरेंस देते वक्त कीमैन इंश्योरेंस के अंदर। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, MRI क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स।
जैसे हमने डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस देखा था, वैसे ही मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस में जो कवर मिल रही होती है वो ओवर टाइम जो है घटता रहता है। चैप्टर फिनिश।